गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रचना कौशल की एक विधा आलेख का जिक्र पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने कल आपको फीचर पढ़ाया था। आप तो लोगों ने समझा होगा फीचर और आलेख में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन इसको समझने की बहुत ही आवश्यकता है। आलेख यानी इंग्लिश में हम इसको आर्टिकल भी कहते हैं। तो आलेख के बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल या आलेख जो है वो परीक्षा में 3 या 4 अंक का आता है, 4 नंबर का आता है, और यह एक पत्रकारीय लेखन है। पत्रकारीय लेखन इसलिए कहा गया है कि ये जो समाचार पत्र होते हैं उसमें संपादकीय जो होता है उसी में इसको लिखा जाता है। तो तर्क और तथ्यों के आधार पर अपना नज़रिया प्रस्तुत करना, यानी किसी लेखक के द्वारा अपने नज़रिए को प्रस्तुत करना ही आलेख कहलाता है। ज़्यादातर जो आलेख होते हैं वो समसामयिक आधारों पर ही लिखे जाते हैं। जो इस समय के घटनाक्रम चल रहे होते हैं उन्हीं के आधार पर ही आलेख को लिखा जाता है। तो अब आलेख को हम इन भागों में विभाजित करेंगे, जैसे परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर मुख्य अंग, फिर लेखन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कि हम आलेख को कैसे लिख सकते हैं, और उसके बाद में आलेख और निबंध में अंतर। ठीक है, आलेख और फीचर में समानता और अंतर, कि दोनों में अंतर क्या है और समानताएं क्या हैं। आलेख का नमूना। ठीक है, अब आलेख का नमूना तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम जानते हैं कि आलेख सचमुच में है क्या। लेखन जो कि एक ऐसी कला है आलेख जिसको अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, यानी कि हम अभ्यास यानी आदत में हम लाएंगे इसको, तभी हम इसको सीख सकते हैं। तो एक आदर्श आलेख पढ़कर पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य है। यानी कोई भी एक आदर्श आलेख लिखा जाए तो और उस पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य है। मतलब हम किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर जब आलेख लिखते हैं तो पाठक के मन में जिज्ञासा, भावनाएं उत्पन्न हों, ऐसा हम आलेख लिखें। चलिए तो हम जानें कि ये लेखन की जो विधा है, इसको आलेख लेखन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका कि आलेख लेखन सचमुच में क्या है। आलेख एक सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचारों का एक संयुक्त भाव होता है। आलेख एक गंभीर और व्यंग्यपूर्ण रचना होती है। आलेख लेखन को वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। आलेख में गुमराह करने वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, हम किसी भी विषय को जो इस समय ज्वलंत चल रहे होते हैं तो उसके बारे में हम आलेख को लिखते हैं। तो आलेख जो है किसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर विचार विश्लेषण के साथ अपना नज़रिया प्रस्तुत करते हुए लिखे गए लेख या निबंध को ही आलेख कहते हैं। अब देखिए, निबंध हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन निबंध में और आलेख में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि ये एक छोटा निबंध होता है। निबंध में हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, उसमें हम पॉइंट लिखते हैं कि प्रस्तावना, भूमिका वगैरह बनाते हैं, लेकिन इसमें हम पॉइंट लिखते नहीं हैं, और एक छोटा लेख जो लिखते हैं हम, उसी को वो हम आलेख कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने इसको ये भी कहा है कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान, गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को ही आलेख कहा जाता है। यानी अपने अपने वो विचार हैं कि कोई इसको किस तरह से और कोई इसको किस तरह से कहता है, लेकिन बात वही आती है कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति देना ही, गद्य प्रधान जो अभिव्यक्ति है वही आलेख कहलाती है। ये एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल के, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इनकी सूचनाओं का होना अनिवार्य है। यानी लेखक जो है वो इस तरह की घटनाओं पर समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उन पर संपादकीय लिख सकता है। ठीक है,
गद्य लेखन की विधा जो है वो वैचारिक गद्य रचना भी हम इसको कह सकते हैं। गद्य लेखन की जो है विधा तो ये, और इसको हम वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। यानी वैचारिक गद्य रचना यानी विचारों की गद्य रचना है। गद्य का मतलब और पद्य को मतलब जानते हैं, गद्य और पद्य, ठीक है। कविता का जो पक्ष होता है उसको हम पद्य को पद्य कहते हैं कविता को, और जो लेखन कार्य होता है गद्य का वो हम गद्य रचना। तो इसीलिए वैचारिक यानी हमारे विचारों को गद्य रूप में लिखना ही ये एक विधा है, ठीक है। और हम इसमें क्या क्या चीज़ लेते हैं, ज्वलंत मुद्दों को लेते हैं, समस्या है ना, उन समस्याओं को लेते हैं, अवसरों चरित्र पर आलेख लिखे जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी एक विषय पर विचार प्रदान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को ही हम आलेख कहते हैं। यानी हम निबंध की तरह इसको बड़ा नहीं लिखते, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक पन्ने में लिखते हैं। इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये दोनों तीनों पॉइंट। अब हम चलते हैं इसको आगे। आलेख के मुख्य अंग क्या क्या हैं। आलेख जो है भूमिका विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष, सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। भूमिका लिखी जाती है यानी आलेख के मुख्य अंग क्या क्या हैं। मुख्य अंग वैसे दो हैं इसके, मुख्य रूप से दो अंग हैं इसके। कौन कौन से, एक तो भूमिका और द्वितीय इसका महत्वपूर्ण अंग। यानी सबसे पहले हम उसकी भूमिका लिखेंगे, किसी भी विषय की भूमिका लिखेंगे, फिर विषय का प्रतिपादन करेंगे, ठीक है। फिर विषय का प्रतिपादन करेंगे, फिर हम तुलनात्मक चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। तुलनात्मक चर्चा और बाद में हम इस पर निष्कर्ष, ठीक है। सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है, ठीक है। सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। यह बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में होनी चाहिए। यानी भूमिका जो है वो जब किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं या कुछ भी हम शुरुआत करते हैं उसी को हम भूमिका कहते हैं। तो ये लंबी नहीं होती बल्कि संक्षेप में होनी चाहिए। विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, ठीक है। अब विषय का प्रतिपादन है दूसरा पॉइंट इसका। तो विषय के प्रतिपादन में क्या करना है, उसका वर्गीकरण करना है। यानी किस तरह से वर्गों में हम उसको लिखेंगे, आकार, रूप व क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है, यानी हम धीरे धीरे इसको आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब ये कि क्रम वाइज क्रम, ठीक है। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जाता है और अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले भूमिका, ठीक है, उसके बाद में विषय का प्रतिपादन, फिर तुलनात्मक चर्चा और उसके बाद में निष्कर्ष। इस तरह से ये आलेख के मुख्य अंग हैं। अगला है उसके बारे में, आलेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब हम आलेख लिख रहे हैं तो हमको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। लेख में श्रृंखलाबद्धता यानी क्रमबद्धता होना भी जरूरी है। लेख की भाषा सरल हो, बोधगम्य हो, रोचक होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए। मतलब कोई बात को अपन लिख रहे हैं तो एक परिच्छेद पूरा होने के बाद ही दूसरे परिच्छेद शुरुआत करनी चाहिए। लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता भी होनी जरूरी है, जिससे कि पाठक की रोचकता बनी रहे उसको पढ़ने के लिए। विरोधाभास यानी अपनी बात एक बार तो हम कुछ और कह रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात हम कुछ और कह रहे हैं, यानी अपने ही बातों की विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कैसे कि अभी तो हमने इस समय तो ये वाली बात कही और उसी में थोड़ा सा आगे जाकर उसी बात को हम कट कर रहे हैं, यानी अपनी बात को ही काट रहे हैं। तो ऐसा विरोधाभास नहीं होना चाहिए, दोहरापन भी नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात असंतुलन भी नहीं होना चाहिए। यानी हम जो तथ्यों की
असंदिग्धता आदि से बचना हमको चाहिए। मतलब संदिग्धता यानी और असंदिग्धता यानी हमको तथ्यों की संदिग्धता यानी संदेह ना हो, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है। अब अगला पॉइंट है अपना कि अच्छे आलेख के लिए क्या क्या गुण होना जरूरी है। तो ये तो प्रमुख बातें थी रचना करते समय। और अच्छे आलेख के क्या क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे आलेख में नवीनता और ताजगी होती है। ठीक है। एक अच्छे आलेख में नवीनता और ताजगी होती है। अच्छे आलेख में जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए कि पाठक पढ़ता चला जाए। यानी हमको जो भी आलेख लिखना है उसमें अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ठीक है। जिससे कि पाठक जो है, जो भी पढ़ने वाला है, उसको अच्छे से पढ़े। भाषा हमारी सरल हो, सुगम हो और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, यानी प्रभाव रखने वाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। कुछ बच्चों को क्या होता है कि उस विषय से संबंधित जानकारी ज़्यादा नहीं होती और उसे क्या करते हैं कि बार बार पहली लाइन में कुछ लिखा, फिर दूसरी तीसरी लाइन के बाद में फिर वही चीज़ लाइन में फिर बात वही लिख दी। यानी बार बार उसी बात को दोहराना नहीं चाहिए। पर्याप्त जानकारी नहीं होती है बच्चों के पास में विषय के बारे में, तो वो क्या करते हैं, बार बार उस बात को दोहराते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विषय के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आलेख में विचार होते हैं। दूसरी बात क्या है, आलेख में विचार होते हैं और कहानी नहीं, कथा शैली की बजाय विश्लेषण शैली होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कथा का मतलब होता है, कहानी का मतलब होता है एक कहानी। जैसे हम एक के बाद एक, भाई एक राजा था उसके, तो इस तरह से हम कहानी नहीं लिखना है उसमें, हमको विश्लेषण, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण। जैसे मान लो हमने आतंकवाद के बारे में ही लिखना है, तो हमें कथा की तरह नहीं लिखना। कैसे लिखना है उसको क्यों और कैसे, यानी आतंकवाद कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में अब हम सरकार जो है वो असफल क्यों हो रही है इसको रोकने में। तो इस तरह तथ्यों के आधार पर विश्लेषण शैली अपनानी चाहिए। प्राय आलेख जो है वो ज्वलंत मुद्दों और प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चरित्र व अवसरों पर लिखे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, समसामयिक आधारों पर ही आलेख लिखे जाते हैं। जो करंट चल रहा है उसी के आधार पर, जो ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं उसी के आधार पर ये आलेख लिखे जाते हैं। अब है आलेख से भावुकता संभव हो सकती है। आकार के विषय पर इसी में ही है, गुणों के पे ही आप और मतलब कुछ थोड़े से गुण और देखें कि जो आलेख है उससे भावुकता संभव हो सकती है। मतलब हम भावुकता पाठक की जगाएं। आकार के विषय वस्तु पर आलेख निर्भर हो सकता है। आलेख लिखने से पहले उसका गहन अध्ययन होना चाहिए, यानी विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। अनुमान नहीं, तथ्य पर आलेख का अस्तित्व होता है। अनुमानों के आधार पर नहीं कर सकते हम, तथ्यों को, पॉइंटों को हमें लिखना ही पड़ेगा कि ये समस्या जब शुरू हुई, फिर इस समय प्रधानमंत्री ने ऐसे किया, या इस समय इसके बारे में ये, तो इस तरह से चर्चा चली, या हमने इस चीज़ को क्यों किया, कैसे रोका, किस सन में हुआ, तो इस तरह से कब हुआ। तो अनुमान नहीं, अनुमान से नहीं होगा, ये तथ्यों पर ही आलेख का अस्तित्व होता है। यानी हमें तथ्य इसमें स्पष्ट रूप से लिखे जाने लिखे जाने चाहिए। यानी हमको तथ्यों को स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ आ गई बात। आखिरी में निष्कर्ष अनिवार्य होता है कि अब इस, जैसे हम उपसंहार लिखते हैं ना निबंध में, वैसे ही इसमें निष्कर्ष, पॉइंट उपसंहार नहीं लिखते, लेकिन हमको निष्कर्ष इसका देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये, और इसमें हमको इस तरह से आलेख को लिखना है। यानी सबसे पहले हमने देखा कि आलेख क्या है, स्वरूप और अभिप्राय यानी परिभाषा। आलेख आ उपसर्ग से और लिख धातु से बना है। लिख धातु
यानी मुख्य जो शब्द है वो लिख है और आ इसमें उपसर्ग है। तो इस तरह से हमारा जो है परिभाषा हुई। आलेख क्या है हमने जाना, आलेख के तत्व क्या क्या थे, आलेख के अंग क्या थे, आलेख की कुछ बातें जो हमें किस तरह से लिखना है आलेख को, फिर हमने इसके गुण, और इस तरह से हम आलेख को लिखेंगे। तो अब आलेख लेखन और फीचर लेखन में अब दोनों चीज़ों में क्या है, बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि आलेख जो है वो एक छोटा निबंध है, छोटा लेख है, ठीक है, पैराग्राफ, और उसको हम निबंध की तरह ना लिखकर एक छोटे पैराग्राफ की तरह लिखते हैं, अनुलेख की तरह लिखते हैं। पैराग्राफ को हिंदी में अनुलेख कहते हैं। अनुलेख की तरह लिखते हैं जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन उसमें भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक हमको सारे तथ्यों को देना पड़ता है। और आलेख और फीचर में क्या क्या अंतर है यही हम अब जानेंगे। तो आलेख और फीचर में क्या अंतर है? आलेख और फीचर में मूलभूत अंतर जो है वो हम बता सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी तरह के से पाठक के अंदर एक लालसा उत्पन्न कर देते हैं। यानी एक चीज़ तो ये है कि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही पाठक को लालसा उत्पन्न करते हैं पढ़ने के लिए। आलेख गंभीर व व्यंग्यपूर्ण होता है, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन होते हैं। ठीक है, किसी भी विषय पर गंभीरता लिए हुए और व्यंग्यपूर्ण यानी किसी का मजाक उड़ाते हुए या किसी को इस तरह से कि उसके बारे में कुछ लगे कि हाँ किसी ने कुछ कहा, मतलब जैसे पिंच करने वाली बात होती है ना, तो वो व्यंग्यपूर्ण होता है। और जबकि हास्य फीचर कैसा होता है, हास्य और मनोरंजन लिए होता है। फीचर 250 शब्दों से अधिक का नहीं होता, जबकि आलेख बड़ा भी हो सकता है, यानी एक पन्ना हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से जो भाई, क्योंकि एग्जाम में यदि ज़्यादा नंबर का आता है कोई, तो आलेख को हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लो 7-8 नंबर का आता, 5-6 नंबर का आता, तो हम आलेख को बड़ा कर सकते थे। लेकिन यदि 3-4 नंबर का ही आता है तो एक पन्ना काफ़ी होता है हमारा आलेख। लेकिन फीचर जो है वो 250 शब्द, मतलब 25 से 30 लाइन काफ़ी होती हैं। 25 250 यानी एक लाइन में हम 10 शब्द माने, एक लाइन में हम 10 शब्द को मानते हैं। तो इस तरह से 100 शब्दों में 10 लाइन, ठीक है, और 250 शब्दों का मतलब 25 लाइन होनी काफ़ी होती है। लेकिन आलेख जो है वो बड़ा हो सकता है। आलेख को संपूर्ण जानकारी और तथ्यों के आधार पर भी लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको आँख, कान, भाव, अनुभूतियाँ और मनोवेग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। यानी हम भावुकता में भी इसको लिख सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन इसमें हमको तथ्यों के आधार पर ही लिखना पड़ेगा। दोनों में ये अंतर है, आलेख में और फीचर में। ठीक है, फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होना चाहिए। यानी कितना व्यक्ति लिख सकता है, ये फीचर में होता है कि भाई कुछ भी अपनी कल्पना के आधार पर भी व्यक्ति फीचर लिख सकता है। लेकिन जो आलेख होता है बच्चों, वो विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है। कल्पना का यहाँ कोई भी स्थान नहीं होता। यानी आप आलेख में कल्पनाशीलता नहीं घुसा सकते, फीचर में हम अपनी कल्पना घुसा सकते हैं, जबकि आलेख में हमको तथ्यों को ही विश्लेषण करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आलेख और फीचर का अंतर था। अब इसमें थोड़ा सा कि मुख्य अंतर क्या है कि फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजन ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। यह मनोरंजन ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होना चाहिए। जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक विश्लेषण और विचारात्मक जानकारी होती है। कल्पना का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं होता। पहले भी यही चीज़ हुई थी, अब इसका मुख्य चीज़ ये इतना सही है मुख्य रूप से। ठीक है, हमने इतने सारा जो विवेचन किया उसका मतलब यही है। आलेख की शैली विवेचन, विश्लेषण अथवा विचार प्रधान हो सकती है, आलेख की शैली,
परंतु विवेचना या विश्लेषण करते हुए विचारों में हमको क्या करना चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, भ्रामक और संदिग्ध जानकारी नहीं देनी चाहिए। आलेख में कभी भी भ्रामक जानकारियाँ या संदिग्ध जानकारियाँ नहीं दे सकते हम, क्योंकि तथ्यों को ही हमको, बार बार मैं यही बात कह रही हूँ आपको कि तथ्यों को ही प्रकट करना होगा आलेख में। तो आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना होती है, प्रमाण स्वरूप हमको लिखना पड़ेगा, तथ्यों के आधार पर ही लिखना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। यदि कोई चैलेंज करता है तो प्रमाणित भी करना पड़ेगा। और इस तरह से लास्ट में जो लेखक होता है वो अपने विचार, फिर वो ये भी लिखता है कि भाई ये मेरे विचार हो सकते हैं या ये मेरा विचार है ना। तो आलेख का समाप्ति वाला अंश निष्परक होना चाहिए, निष्कर्ष यानी निष्कर्ष रूप में होना चाहिए कि ये जो तथ्य मैंने दिए ये सही है और अब मैं इस पर ये विचार रख रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो आलेख है वो संपादकीय में छपते हैं, ठीक है। प्रत्येक आलेख के साथ लेखक का नाम होता है, लेखक का नाम, उसके निजी विचार और लास्ट में उसके निजी विचार होते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। और संपादकीय लेखन में कोई लेखक का नाम नहीं होता, मतलब एक तरफ तो अखबार में संपादकीय आता है तो उसमें तो किसी लेखक का नाम नहीं होता, लेकिन जो संपादकीय होते हैं ये मतलब जो आलेख होते हैं उसमें जो है वो लेखक का नाम होता है और वो अपनी पूरा तथ्यों के आधार पर ही आलेख को लिखता है। तो अखबार में आपने देखा होगा एक तरफ एक छोटा सा पन्ना पलटते ही संपादकीय आता है, तो वो तो पूरी टीम के विचार होते हैं, ठीक है, वो भी संपादकीय है। और यहाँ पर लेखक का नाम होता है वो भी संपादकीय है, लेकिन उसमें आलेख जो है वो लेखक के नाम के साथ में छपते हैं। तो दोनों ही चीज़ें संपादकीय में ही आती हैं, लेकिन ये आलेख किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे जाने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आज आपको मैंने आलेख के बारे में समझाया। और अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस मैं लिख कर भेजूंगी, वो 2 आप आलेख करेंगे। एक तो आप कर लेंगे, क्या मैं लिख कर, क्या आपको मैं अभी बता देती हूँ कि एक आलेख आप करेंगे किसानों की समस्याएं, ठीक है, किसानों की समस्याएं, एक आलेख का काम करेंगे आप किसानों की समस्याएं। और दूसरा करेंगे आप बेरोजगारी की समस्या। दोनों ही समस्याएं, अब किसानों की क्या समस्या, क्योंकि इस समय ज्वलंत चल रहा है किसानों की समस्या। दिल्ली में पड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से जाके किसानों के वो के बारे में उन्होंने जो समस्याएं थी उनके बारे में मतलब सरकार ने यस किया था। तो एक तो समस्या हो गई किसानों की समस्या, दूसरे है आपकी बेरोजगारी की समस्या, ये भी ज्वलंत समस्या है। अब इन दोनों के ऊपर ही आपको एक एक आलेख अपनी कॉपी में करना होगा, ठीक है। थैंक यू।